हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी ने कहा था कि जातीय जनगणना हो, उसके साथ साथ आर्थिक जनगणना भी हो। 1990 में हुआ था, उस टाइम में भी विपक्ष में यही लोग थे। उस टाइम में बीजेपी वाले विपक्ष में थे, उस टाइम में इन लोगों ने मांग किया था कि जातीय जनगणना होना चाहिए था। आज वो सत्ता में है, आज वो विरोध कर रहे हैं। ये समझ में आया क्यों नहीं ये क्यों विरोध कर रहे हैं। नीतीश बाबू अच्छे भाई मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन अब वो अपने ऊपर नहीं है। अब वो बीजेपी के कठपुतली हैं। उनको इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो कोई काम बगैर जो है केंद्र सरकार के मशवरे के बगैर करें, या जब तक केंद्र सरकार नहीं बोलेगी वो काम नहीं करेंगे। पैरामेडिकल में कैरियर बनाने के लिए सुनहरा अवसर आपके शहर दरभंगा में। अब करें पैरामेडिकल की पढ़ाई दरभंगा के प्रतिष्ठित संस्थान डीपीएमआई दरभंगा से। साथ ही मैग्ना डायग्नोस्टिक से कराएं ब्लड टेस्ट। लगभग 2000 से अधिक पैथोलॉजी टेस्ट होते हैं यहाँ। घर से सैंपल उठाना और ऑनलाइन रिपोर्ट की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। आपकी रिपोर्ट महज 3 घंटे के अंदर आपके हाथ में। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर इन दिनों राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से ये मांग की थी कि बिहार में जातीय जनगणना करवाया जाए। आपको बता दें कि बीते दिनों विपक्ष के नेता भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात किए और बिहार में जातीय जनगणना करवाने की मांग की। इसी मुद्दे पर हमारे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान। उनसे भी बातचीत करेंगे। और जैसा कि फिलहाल जातीय जनगणना को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से मांग की थी, लेकिन वहां से अस्वीकार यानी स्वीकार नहीं हुआ। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, केंद्र सरकार आरएसएस का मुखौटा है और वो कभी भी नहीं चाहेगी कि जातीय जनगणना हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी ने कहा था कि जातीय जनगणना हो, उसके साथ साथ आर्थिक जनगणना भी हो, कि किस जात में कैसे लोग हैं जिनको भाई रिजर्वेशन की ज़रूरत भी होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आज भी मजदूर हैं और वो अपर कास्ट के हैं और वो आगे नहीं बढ़ सके। 70 सालों में जहाँ पर उनके दादा मजदूर थे, बाप मजदूर है, बेटा भी मजदूर है, तो उनको भी आर्थिक जनगणना में लाया जाए, उसके बाद उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। दूसरी बात कि हम लोग शुरू से इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि सिर्फ जनगणना होता है, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि जातीय जनगणना से ये तो पता चलेगा कि किस जाति के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और ये जो अफवाह फैलाया जा रहा है, अफवाह फैलाया जाता है कि फलां जाति के लोग ज़्यादा हैं या फिर उनको बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए जनता दल पार्टी लोकतांत्रिक भी इस चीज़ का मांग करती है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। जातीय जनगणना होने से ये पता चल जाएगा कि किस जाति के लोग, जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक जनगणना भी उसी में ऐड करें। गवर्नमेंट की जातीय जनगणना हो और उसमें आर्थिक जनगणना भी होना चाहिए। आपने कहा कि केंद्र सरकार कभी नहीं चाहेगी कि जातीय जनगणना हो। क्यों नहीं चाहेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो कभी भी पटल पर यह बात नहीं रखना चाहती है कि किस जाति के लोग कितने हैं, क्योंकि वो जो आरएसएस वाले लोगों ने जो एक भ्रम फैला के रखा है ना, इसीलिए वो चाहते हैं कि वो भ्रम टूटने नहीं पाए। क्योंकि जब ये जातीय जनगणना सरकारी तौर पे शुरू होगा तो हर कुछ लोगों के सामने होगा, आईने की तरह मालूम होगा किस जाति के लोग इस देश में रह रहे हैं और किनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है। इसीलिए केंद्र सरकार ये नहीं चाहेगी कभी भी कि आर्थिक जातीय जनगणना कराए। 1990 में हुआ था, उस टाइम में भी विपक्ष में यही लोग थे। उस टाइम में बीजेपी वाले विपक्ष में थे, उस टाइम में इन लोगों ने मांग किया था कि जातीय जनगणना होना चाहिए था। आज वो सत्ता में है, आज वो विरोध कर रहे हैं। ये समझ में आया क्यों नहीं ये क्यों विरोध कर रहे हैं। इसीलिए जनता दल पार्टी लोकतांत्रिक ये मांग कर रही है जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक जनगणना भी होना चाहिए, ताकि लोगों के ऊपर जो लोग गरीब हैं उनको गरीबी स्तर से ऊपर लाया जा सके। मुख्यमंत्री तो इस बात पे अडिग हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए। लगातार वो केंद्र सरकार से पहली बार जब इनकार कर देगा तो फिर दूसरी बार वो प्रस्ताव भेजे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री साहब क्यों ऐसा, मतलब उनको तो उस मुद्दे पे कड़ा रुख होना चाहिए था अब तक। जब उन्होंने ये कहा था कि बिहार को मतलब विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे तो भी कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा कि विशेष पैकेज मिल जाएगा, उस पर भी कुछ नहीं किया जब केंद्र सरकार ने। मुझे नहीं लगता है कि उनके गिदर भपकी से केंद्र कुछ करेगा, इसलिए इसमें आंदोलन की ज़रूरत है। उनको सरकार से अगर वो बिल्कुल मुकर होकर बोले कि केंद्र सरकार अगर उनकी बात को नहीं मानती है तो बिहार सरकार
ये नीतीश सरकार जो है कोई करार रुख अपना सकती है, सरकार गिरा सकती है या उनका साथ छोड़ सकती है, तब हमको भी समझ में आएगा, या मेरे पार्टी के जो लोग हैं या जो आम जनता है उसको समझ में आएगा कि नीतीश कुमार जो है कोई छल नहीं कर रहे हैं, वाकई काम करना चाह रहे हैं। वरना ये तो बिल्कुल धोखा वाली बात है कि आप सिर्फ जाके मिल रहे हैं, लेटर दे रहे हैं और मीडिया के माध्यम से हम लोग को पता चल रहा है, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि आपको प्रेस में आके बोलने की ज़रूरत है कि अगर केंद्र सरकार जैसे पहले धोखा देती रही, अगर इस बार भी धोखा दिया और जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक जनगणना नहीं हुआ, तो हमारी सरकार जो है बीजेपी का समर्थन वापस करेगी और हमको जो करना आगे करेगी। उन्होंने ये भी एक बात कही है, जहाँ के अभी विपक्ष के नेता जब उनसे मुलाकात किए तो उन्होंने कहा कि कर्नाटक के मॉडल पे, कर्नाटक के तर्ज पे राज्य सरकार यहाँ अपने खर्चे से जनगणना करवाई जाती है जनगणना। तो क्या ये सब संभव हो सकता है? देखिए है क्या कि नीतीश बाबू अच्छे भाई मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार में, इसमें कोई मतलब दो माने नहीं है, लेकिन अब वो अपने ऊपर नहीं है, अब वो बीजेपी के कठपुतली हैं। उनको इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो कोई काम बगैर जो है केंद्र सरकार के मशवरे के बगैर करें, या जब तक केंद्र सरकार नहीं बोलेगी वो काम नहीं करेंगे। आप देख लीजिए, हर स्टेट चाहता है कि मेरा अपने स्तर पे हम लोगों का काम हो, और हम लोग का काम ऐसा हो कि जो मेरे स्टेट में उसका फ़ायदा पहुँचे। अगर नीतीश जी अगर केंद्र सरकार सहयोग नहीं करती है तो अच्छी बात है, वो अपने स्तर पे अपने मतलब स्टेट के खर्चे पे यहाँ पे जनगणना करा ले, आर्थिक जनगणना करा ले, जातीय जनगणना करा ले। उससे तो कम से कम बिहार के लोगों को तो भाई ये पता चलेगा, ये जात पात की जो त्रुटियाँ वो तो कम से कम जो बाहर निकल के सामने आएगी। कुछ कास्ट के लोग यहाँ पढ़े हैं ज़्यादा, और किनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और लगातार बिहार में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जातीय जनगणना को लेकर के घमासान मचा हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बिहार में किस स्तर पे जनगणना होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना भी राय दीजिएगा ज़रूर। धन्यवाद।